22 मई 1974 मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा शुमाली इलाका जात की सैर के लिए बज़रिया ट्रेन मुल्तान से पेशावर जा रहे थे। ट्रेन रबवा स्टेशन पर रुकी। हस्बे मामूल कादियानी तलबा ने कादियानियत लिटरेचर तकसीम करना शुरू कर दिए, मगर इस बार मुसलमानों का रद्द अमल कुछ मुख्तलिफ था। तलबा ने वो लिटरेचर लेकर फाड़ दिए और ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए और रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के नारे लगाए। तलबा का नारे लगाना ही था कि पूरी कादियानी सल्तनत में एक तूफ़ान बर्पा हो गया। 29 मई वापसी पर रबवा स्टेशन से पहले नश्तराबाद स्टेशन पर तलबा के डब्बे पर निशान लगा दिए गए। रबवा स्टेशन पर कादियानी मुसल्ला अफराद तैयार बैठे थे। तलबा ने अंदर से खिड़कियाँ दरवाज़े बंद कर दिए, मगर ट्रेन के दरवाज़े तोड़कर तलबा को घसीट कर बाहर निकाला गया और लाठियों और हाकियों से तशद्दुद किया गया। और इतना तशद्दुद किया गया कि पूरे प्लेटफॉर्म पर हर तरफ खून ही खून था और ये खबर पूरे मुल्क में जंगल के आग की तरह फैल गई। और इस वाक़े का रद्द अमल पूरे मुल्क में नज़र आने लगा। हड़तालों और एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया। गिरफ्तारियों का और रियासती तशद्दुद का भी सिलसिला शुरू हो गया और मुसलमानों का एक ही मुतालबा था कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया जाए। 29 मई 1974 कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों की तरफ से कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की करारदाद पेश की गई और ये करारदाद और ये इजलास कौमी असम्बली का 28 दिन चला। और इस इजलास में कादियानियों के दोनों शाखों के सरबराह मिर्ज़ा नासिर और सरबराह सदरुद्दीन उनका मौक़िफ़ सुना गया और मुसलमानों की तरफ से मुफ्ती महमूद, जिन्होंने अपने मुकम्मल दलाइल के साथ इनको उस असम्बली के अंदर लाजवाब कर दिया। 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली का एक फ़ैसला कुन इजलास हुआ और इस इजलास में कादियानियों के दोनों शाखों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देते हुए इस्लाम से निकाल दिया गया। और ये सिर्फ़ एक कानून नहीं था, ये मेरी और आपकी शनाख्त और अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहद था। इस फैसले से पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आया है। इसने साबित किया है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। ये फ़ैसला, ये तहरीक आज भी हमारे लिए एक रहनुमा उसूल है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान की राह में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना करने से हमें घबराना नहीं है और हमें हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की पासदारी करनी है। हमारी तारीख़, हमारा माजी और हमारी रिवायत ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बुज़ुर्गों की लाज़वाल क़ुरबानियाँ हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हम सब ने मिलकर आज और आइंदा ख़त्म नबूवत का दिफ़ा करना है। तो आइए मिलकर तजदीद अहद ख़त्म नबूवत करते हैं।